नमस्कार दोस्तों, द कंसिस्टेंट विनर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे अभी हमारी सीरीज़ चल रही है प्राइस एक्शन की, एडवांस प्राइस एक्शन की, और इसमें आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रैटेजी बनाना। ठीक है, सो हाउ टू क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजी, ये आज की वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, अब ये जो वीडियो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब तक जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं, जितने भी नॉलेज हमने सीखा है, टाइप ऑफ मार्केट, एसएनआर लेवल, जोन, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, उसमें भी 3-4 तरह के कैंडल्स हमने देखे हैं। उसके बाद वीक साइकोलॉजी भी सीखी। अब ये जो सब सीखा हमने, वो किस लिए सीखा? तो आज की वीडियो के लिए सीखा। आज जो नॉलेज आपको मिलेगा, इसमें आप सभी जितने भी अब तक सीखे हैं, उन सब का इस्तेमाल करके आपको अपनी एक खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है। ठीक है, ये खुद की स्ट्रैटेजी इसलिए मैं बनाना मतलब आपको सिखा रहा हूँ, ताकि आगे चल के जब भी आपको फ़ायदा हो, नुकसान हो, जो भी हो, वो आपके खुद की वजह से, आपकी खुद की स्ट्रैटेजी की वजह से इतना जान ले। बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं अगर कुछ आपको सिखा भी दूँ एक स्ट्रैटेजी जो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए भी प्रॉफिटेबल रहेगी, है ना। तो अपनी खुद की स्ट्रैटेजी आप खुद बनाइए, खुद जिम्मेदार रहिए। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए भी, स्ट्रैटेजी बिगाड़ने के लिए भी। अच्छे रिजल्ट मिले तो आपके अच्छी स्ट्रैटेजी की वजह से मिले, बुरे रिजल्ट मिले तो आपके बुरी स्ट्रैटेजी की वजह से मिले, तो उसको और आपको इम्प्रूव करके उसको अच्छी स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में एकदम से आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, धीरे धीरे आपको उसको और अच्छी स्ट्रैटेजी बनाना होता है, कुछ नए पॉइंट ऐड करके, कुछ पुराने पॉइंट सब्सट्रैक्ट करके, इस तरह से। ठीक है, तो अब ये स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है, क्या बनाना है, ये पुराना नॉलेज जितना भी हमने सिखाया है, वो पुराना नॉलेज का यूज़ करके हम कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लंबा हो, लेकिन ये वीडियो पूरा देखिए। अगर आप बीच में कुछ भूल गए या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गए आपसे, तो वो आपके स्ट्रैटेजी पे उसका असर दिख जाएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए, पूरा प्रॉपर नॉलेज लीजिए, उसके बाद ही इस नॉलेज को अपना इस्तेमाल कीजिए अपने रियल मार्केट में। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रैटेजी में हम सीखेंगे कि अब तक क्या क्या नॉलेज सीखा, तो हमारे पास कौन कौन सा नॉलेज है। ठीक है, तो हम नॉलेज अवेलेबल, तो जितना भी नॉलेज है अपने पास अभी, अब तक जितना भी सीखा वो एक जगह पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले सीखा हमने टाइप ऑफ मार्केट। ओके, उसमें हमने सीखा 4-5 तरह के मार्केट, ट्रेंडी मार्केट या फिर रेंजिंग मार्केट, राइट, फिर स्टॉक मार्केट, फिर ट्रेंड रेंज मार्केट, ओके, और उसके बाद एक बैड मार्केट सीखा था। अब बैड मार्केट को मैंने अवॉइड करने के लिए बोला था, इसमें हम ट्रेड नहीं लेते, लेकिन बैड मार्केट दिखता कैसा है ये भी मैंने उस वीडियो में बताया था टाइप ऑफ मार्केट में। उसके बाद अभी नेक्स्ट था हमारा एसएनआर जोन लेवल भी सीखे थे हमने, और एक एसएनआर जोन भी सीखा था। मैंने बोला था कि एसएनआर जोन की ही आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये आपको और अच्छे से फेक ब्रेकआउट के बारे में बता सकता है, इसलिए एसएनआर जोन की ही प्रैक्टिस करनी है। इसमें हमने ट्रेंड लाइन एसएनआर जोन ड्रॉ करना सिखाया था, और हॉरिजॉन्टल लाइन का भी सीखा था, है ना, हॉरिजॉन्टल एसएनआर जोन। ठीक है, अब ये सीखा था। उसके बाद हमने सीखा था कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। ओके, अब ये कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में हमने 3-4 कैंडल सीखे थे। सबसे पहला सीखा था डोजी कैंडल, उसके बाद मारुबोजू कैंडल, उसके बाद हैमर, उसके बाद हैमर में ही हमने इन्वर्टेड हैमर भी सीखा था, है ना। उसके बाद में नॉर्मल कैंडल्स, ओके, और इसके बाद कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में एक वीक साइकोलॉजी भी रहता है। तो वीक साइकोलॉजी में यहाँ पे ना लिख के इसके नीचे लिखता हूँ, है ना, 4th पॉइंट, वीक साइकोलॉजी। तो हमारे पास इतना नॉलेज है। अब जब तक ये नॉलेज आपका परफेक्ट नहीं होगा, जब तक ये नॉलेज आपका एकदम क्लियर कट नहीं होगा कि ये चीज़ें हैं, जब तक आप इन टॉपिक को अच्छे से नहीं जानते हो, तब तक आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में आपको दिक्कत आएगी। इजी में अवेलेबल नहीं, आपको मेहनत करनी है, आपके स्ट्रैटेजी पे मेहनत करनी है, तो आपको पूरे ये सारे टॉपिक को मास्टर करना होगा।
जब तक ये टॉपिक मास्टर नहीं होंगे तब तक स्ट्रैटेजी बनाने पे ना उतरे। एकदम से आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना तो आपको कुछ समझ में आएगा ही नहीं। अगर आप पुरानी वीडियो किसी और की वीडियो देख के आए हैं ना तो वो नॉलेज यहाँ पे अप्लाई मत कीजिए। जो मैंने सिखाया है, जैसे सिखाया है उन्हीं को यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है, उसी को यूज़ करना है। और कैसे यूज़ करना है वो मैं बताऊँगा। सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है ये भी जान लेते हैं। ये हमारे पास नॉलेज अवेलेबल है, इतना हमने अब तक सीखा है, इसको कैसे यूज़ करना है वो तो सीखेंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी में क्या क्या चाहिए होता है। अभी जैसे कि कुछ अच्छी रेसिपी आप बना रहे हैं तो अच्छी रेसिपी के लिए कुछ इंग्रेडिएंट भी लगेंगे। इंग्रेडिएंट कौन कौन से लगेंगे, कैसे लगेंगे, वो सब बताऊंगा, कितने अमाउंट में लगेंगे, ताकि अपनी जो रेसिपी है ना वो बहुत अच्छे से बने, ठीक है। तो मैं स्ट्रैटेजी कंपोनेंट्स मतलब क्या क्या मिल के स्ट्रैटेजी बनती है। स्ट्रैटेजी कंपोनेंट में सबसे पहला रहता है आपका टाइप ऑफ मार्केट, ठीक है, टाइप ऑफ मार्केट। अभी टाइप ऑफ मार्केट में आप कौन सा मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, कौन से मार्केट की स्ट्रैटेजी आप बनाना चाहते हैं, वो मार्केट चूज करना है, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे स्ट्रॉन्ग एसएनआर जोन चाहिए हमको, स्ट्रॉन्ग एसएनआर जोन, ठीक है। और उसके बाद हमको चाहिए कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, ओके। और उसके बाद हम ऐड और कर सकते हैं चौथा पॉइंट, वो है वीक साइकोलॉजी, ओके। अब कैंडलस्टिक साइकोलॉजी और वीक साइकोलॉजी दोनों मिलके एक ही पार्ट हो सकता है या फिर दोनों पार्ट हो सकता है, डजेंट मैटर, लेकिन ये चार कंपोनेंट मिलके आपकी एक स्ट्रैटेजी बनेगी। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही चाहिए आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर, प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, ठीक है। अब ये स्ट्रैटेजी में ये चार कंपोनेंट आएंगे तो आपको कौन से मार्केट में ट्रेड लेना है ये आपको डिसाइड करना है। मैं कैसे बनाना है उसका एक एग्जांपल भी दूंगा। कोई एक मार्केट लेके उस पर कैसे, कहाँ पे क्या ले सकते वो मैं बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। तो पूरा वीडियो देखना आराम से, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो स्ट्रैटेजी कंपोनेंट, एक अच्छी रेसिपी में क्या क्या चाहिए, नमक भी चाहिए, है ना, मिर्च भी चाहिए, मसाला चाहिए, ऑयल भी चाहिए, है ना, तब जाके वो अच्छी स्ट्रैटेजी बनती है। तो इसमें बस यही टॉपिक चाहिए आपको, 4 से ज़्यादा नॉलेज आपको इसमें ऐड नहीं करना है। देखिए जितना ज़्यादा आप नॉलेज ऐड करते जाएंगे, जैसे कि कोई स्ट्रैटेजी है उसमें आपको मीठा बहुत पसंद है, लेकिन एक रेसिपी में आप मीठा ही डालते जा रहे हैं और बहुत कुछ बाकी सारे मसाले, मिर्च मसाले डाल के उसकी खिचड़ी बना दी, तो वो रेसिपी जो बनाना चाहते हैं आप वो वैसा रिजल्ट नहीं देगी ना, वो उसकी टेस्ट बदल जाएगी, उसका मतलब जो स्वाद है वो बदल जाएगा, है ना। तो इसलिए ज़्यादा नहीं डालना है, उतना ही डालना है जितना बताया गया है, और ना कि उससे कम डाल सकते हैं आप। लेकिन आपके अगर अच्छी एक्यूरेसी चाहिए आपको तो थोड़े थोड़े पॉइंट उसमें डालना होता है। जैसे कि टाइप ऑफ मार्केट हमने सीखा, स्ट्रॉन्ग एसएनआर जोन सीखा, दोनों मिलके भी आपकी एक स्ट्रैटेजी बन सकती है। लेकिन कैंडलस्टिक साइकोलॉजी ऐड करने से आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ेगी। उसमें भी वीक साइकोलॉजी भी अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ और टॉपिक अगर इसमें ऐड किए ना, जैसे कि FFLC होता है ना, बहुत सारे टॉपिक है, FFLC, FFLL, राइट, FFLL, ऐसे बहुत सारे बाकी के टॉपिक भी है, फिबोनाची सीरीज एंड ऑल। उन सभी को अगर इसमें और ज़्यादा ऐड करेंगे ना तो आपकी एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी नहीं, एक कुछ और ही बन जाएगी। तो जो प्रॉफिट मिलने के बजाय आपको कुछ और ही मिलेगा। मैं नहीं कह रहा कि उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, कुछ और कंपोनेंट ऐड करने से मिल सकता है, लेकिन वो उतना ही ज़्यादा ट्रिकी रहेगा। उस तरह का ट्रेड सेटअप ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। इसलिए बस आपको इतना ही सिखाया है जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है और आप एक अच्छी खासी एक्यूरेसी गेन कर सकते हैं। 80% 90% एक्यूरेसी आप आराम से गेन कर सकते हैं इन कंपोनेंट को यूज़ करके, ओके। अब इसमें कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक एक वीडियो की मैंने प्लेलिस्ट बना चुका हूँ मैं, और उस प्लेलिस्ट में सारे आपको ये जो नॉलेज है वो सब मिल जाएगा। बस वो वीडियो को देख लीजिए और फिर इस वीडियो पे आइए स्ट्रैटेजी बनाने की, ठीक है। चलिए इतना हो गया। उसके बाद में अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा कि ये कैसे बनाना है और उसका एक प्रैक्टिकली एक ट्रेड लेके भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन स्ट्रैटेजी जो भी बना रहे हैं वो स्ट्रैटेजी आपको बनानी है 5 मिनट के कैंडल पे। अभी यहाँ पे मैं एक नोट लिखता हूँ ताकि आप समझ में आए आपको। नोट में लिखूँगा स्ट्रैटेजी शुड बी ऑन
5 मिनट टाइम फ्रेम, ओके, नॉट इन 1 मिनट टाइम फ्रेम। अब देखिए मैंने ये 1 मिनट का क्यों नहीं बताया, 5 मिनट का क्यों बताया, ये पॉइंट ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 1 मिनट की स्ट्रैटेजी भी मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी जो बनाएंगे आप, तो आप 5 मिनट की बनाइए और उसी की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कहता कि मैं ऐसा नहीं कहता कि आपकी स्ट्रैटेजी 1 मिनट पे काम नहीं करेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम को मास्टर करें, उसके बाद में 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आए। लेकिन वो कब आना है ना, वो मैं बाद में बताऊँगा। जब आपका साइकोलॉजी रहे था ना, इमोशन कंट्रोल, ह्यूमन साइकोलॉजी जब हम सीखेंगे मार्केट में कैसे यूज़ करना है, तब मैं बताऊंगा इस पॉइंट को मैंने क्यों बताया कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको लिखना है। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि 5 मिनट टाइम फ्रेम का क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि आपको जो भी स्ट्रैटेजी आप बनाएंगे वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे होनी चाहिए, ना कि 1 मिनट के। वो 1 मिनट पे भी काम करेगी, वो बाद में, वो कैसे काम करेगी वो बाद में सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले इतना ही ध्यान दीजिए, 5 मिनट की टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है और फिर स्ट्रैटेजी को टेस्टिंग करना है और बनाना है। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, बनाने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लग सकते हैं आपको, और फिर उसकी प्रैक्टिस करते जाना है, बस वही काम है आपका। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ। अब जैसे कि मैंने एक RSN स्ट्रैटेजी मैंने खुद की बनाई थी, इन्हीं नॉलेज को जो अवेलेबल है अपने पास, इन्हीं नॉलेज को यूज़ करके और यही स्ट्रैटेजी कंपोनेंट को यूज़ करके मैंने अपनी एक खुद की स्ट्रैटेजी बनाई थी, जो कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिली मुझे। ठीक है, तो उसका नाम मैंने RSN स्ट्रैटेजी रखा था। अभी भी मैं जब भी RSN, ये खुद के लिए है RSN स्ट्रैटेजी, कि ये RSN स्ट्रैटेजी ये मेरी खुद की है, जो मैंने खुद के लिए बनाई है। ज़रूरी नहीं कि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए भी काम आए, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए इसलिए दिख रहा हूँ कि अगर आपको कुछ आ भी नहीं रहा तो ये एग्जाम्पल देख के आप कुछ और स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, या फिर इसी स्ट्रैटेजी को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो RSN स्ट्रैटेजी का, RSN का फुल फॉर्म होता है रेजिस्टेंस, ओके, सॉरी, RSN स्ट्रैटेजी, या RSN का फुल फॉर्म होता है रेंजिंग मार्केट, फिर S होता है इसकी स्ट्रॉन्ग SNR, और N का होता है नॉर्मल कैंडल। ओके, अब ये तीनों कंपोनेंट मिलके मेरी स्ट्रैटेजी बनी है, जस्ट तीन ही, मैंने उसमें वीक साइकोलॉजी ऐड नहीं किया था, जस्ट ये तीन, इसलिए मैंने उसका नाम RSN रखा। तो RSN का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है रेंजिंग मार्केट, स्ट्रॉन्ग SNR, नॉर्मल कैंडल, तो RSN स्ट्रैटेजी। अभी इस RSN स्ट्रैटेजी में मैंने टाइप ऑफ मार्केट, जैसे कंपोनेंट में ये 4 कंपोनेंट लेने हैं आपको स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, तो यहाँ पे कौन सा लिया था मैंने, सबसे पहले मार्केट, कौन से मार्केट में मुझे ट्रेड करना है वो मार्केट आपको चूज़ करना है, और मैंने मार्केट चूज़ किया था रेंजिंग मार्केट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये चारों की चारों पॉइंट लिखता हूँ, कंट्रोल कॉपी, और फिर उसके आगे उसके मार्केट लिखूँगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्केट लिया रेंजिंग मार्केट, ओके, रेंजिंग मार्केट चूज़ किया, कौन सा, हॉरिजॉन्टल वाला, ट्रेंड रेंज वाला नहीं, यहाँ पे क्लियर कट बोल रहा हूँ कि कन्फ्यूजन नहीं होना। ट्रेंड रेंज मार्केट में, ट्रेंडी मार्केट में और रेंजिंग मार्केट में ना कन्फ्यूजन नहीं है। ट्रेंडी और रेंजिंग ये दोनों मिलकर ट्रेंड रेंज बनता है, ये मैंने उस वीडियो में बताया था आपको, ट्रेंड वाले मार्केट, टाइप ऑफ मार्केट में। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग SNR जोन है, तो वो या तो सपोर्ट रहेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। रेंजिंग मार्केट में कौन सा लाइन काम करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन काम करता है, तो स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और SNR। हॉरिजॉन्टल लिखा है मैंने, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, या फिर मैं SNR ही लिखता हूँ ना, स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल SNR। यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन वाला SNR नहीं लिखा, तो मैं क्लियर हूँ यहाँ पे कि कौन सा SNR पे मुझे लेना है ट्रेड। ठीक है, उसके बाद में अब ये जो RSN स्ट्रैटेजी है ना, ये रिवर्सल स्ट्रैटेजी है, तो इसको मैं लिखता हूँ, दिस इज रिवर्सल स्ट्रैटेजी, दिस इज रिवर्सल स्ट्रैटेजी। अब ये जो रिवर्सल स्ट्रैटेजी मैंने बनाई थी, उसके लिए मैंने रेंजिंग मार्केट चूज़ किया था और स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल SNR मैंने चूज़ किया था, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस। तो अब ये दोनों को मिलके भी आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मुझे ना एक्यूरेसी ना 70-80 के आसपास आती थी,
70 भी आती थी, कभी कभी 60 भी आती थी, फिर कभी कभी 80 भी आती थी। तो जो एक फिक्स एक्यूरेसी नहीं मिलती, तो इसलिए मैंने एक नया कंपोनेंट भी ऐड किया उसमें, वो था कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। अब कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में मैंने आपको ना 4 कैंडल बताए थे, डोजी, मारुबोजू, हैमर और नॉर्मल कैंडल, राइट। हैमर में ही, इन्वर्टेड हैमर में बताया था, ठीक है। उसमें भी मैंने आपको सिखाया था कि ट्रेड कौन से वाले कैंडल पे लेना है और कौन से वाले कैंडल को इग्नोर करना है। जैसे ये 2 कैंडल को इग्नोर करने के लिए बोला था, जब जब ये एसएनआर पे बने तब तब आपको इग्नोर करना है, और ये हैमर बने या फिर नॉर्मल कैंडल बने तब उस हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। तो इसलिए मैंने एक नॉर्मल कैंडल चूज़ किए थे, नॉर्मल कैंडल, क्योंकि इनकी एक्यूरेसी ना इन बाकी सभी कैंडल की एक्यूरेसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप भी नॉर्मल कैंडल ही चूज़ करें, आप कोई और कैंडल भी चूज़ कर सकते हैं जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन उसके लिए ना आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस कैंडल को समझने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको 2 कैंडल सिखाए हैं, इन 2 कैंडल का यूज़ करेंगे तो भी आप एक प्रॉफिटेबल अच्छी खासी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। कुछ और कैंडल पे भी आपको बनानी है स्ट्रैटेजी, तो आप वहाँ पे वो भी कैंडल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ी उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नॉर्मल कैंडल यूज़ किया तो मुझे ना अच्छी खासी एक्यूरेसी यहाँ पे मिलने लगी, 80% की एक्यूरेसी। हर बार मैं जब देखता था ना 80% के आसपास, 80-85 के आसपास मुझे एक्यूरेसी मिलती थी इन तीनों पॉइंट को मिलाकर, और अच्छे खासे रिवर्सल मेरे सक्सेसफुल होते थे 80 और 85%। नॉर्मल कैंडल क्या शो करता है, अगर ट्रेंडी मार्केट है तो वो बताएगा कि कंटिन्यूएशन, अगर रेंजिंग मार्केट है तो वहाँ पे बताएगा रिवर्सल जहाँ पे लिखा है, ठीक है। और अगर रेड कैंडल अगर सपोर्ट जोन पे बनती है तो नेक्स्ट कैंडल के क्या चांसेस है, अपोजिट कलर का कैंडल बनने के, ग्रीन कैंडल बनेगा। तो सिमिलरली ये पॉइंट मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया और मेरी एक्यूरेसी ना 80 to 85% बढ़ गई थी। अब इसका मैं ऐसे थियोरेटिकली नहीं बता रहा हूँ, इसको मैं ना प्रैक्टिकल यूज़ करके भी आपको बताऊँगा, ठीक है, डोंट यू वरी। अब उसमें भी मुझे 85 से ज़्यादा बढ़ानी थी एक्यूरेसी, मुझे 90 करनी थी, तो इसलिए मैंने उसमें एक वीक का पॉइंट भी ऐड कर दिया कि जब टेल हेड से ज़्यादा हो तो चांसेस रहेंगे नेक्स्ट कैंडल अपोजिट कलर के बनने के, और टेल से मतलब हेड ज़्यादा बड़ा हो तो नेक्स्ट कैंडल सेम कलर का बनेगा, कंटिन्यूएशन बनेगा। अब इन सबको मिला कि मेरे एक RSN स्ट्रैटेजी बन गई, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं कि मार्केट मैंने रेंजिंग मार्केट यूज़ किया, ठीक है, रेंजिंग मार्केट, ठीक है, रेंजिंग मार्केट, या फिर मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो 1 मिनट का लेता हूँ मैं समझाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा फिर समझने के लिए, ठीक है। ये ट्रेंडी मार्केट है, ये भी ट्रेंडी मार्केट है, कुछ और मार्केट मिलता है अच्छा रेंजिंग वाला, ठीक है। यहाँ पे एक पुरानी हिस्ट्री में देखता हूँ अगर कुछ अच्छा रेंजिंग मार्केट मिला तो। चलो यहाँ पे मिल गया मुझे एक अच्छा वाला रेंजिंग मार्केट। एसएनआर जोन कैसे ड्रॉ करने हैं, रेंजिंग मार्केट कैसे फाइंड करना है, वो सब मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ना एक एसएनआर स्ट्रॉन्ग वाला जोन ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये जोन ड्रॉ कर दिया, जोन ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, छोटा भी नहीं होना चाहिए। अब इस जोन को नोटिस कीजिए, आप इस जोन को नोटिस कीजिए। स्ट्रॉन्ग जोन कब रहता है, जब उसको कम से कम 3 रिवर्सल पॉइंट हो और 0 फेक ब्रेकआउट हो। अब यहाँ पे ब्रेकआउट ही नहीं हुआ तो फेक ब्रेकआउट का सवाल ही नहीं आता, तो वो अपना रूल सेटिस्फाई हो गया। और 3 से ज़्यादा रिवर्सल है यहाँ पे, तो ये भी वो अपना रूल सेटिस्फाई हो गया। तो ये जो जोन है ये स्ट्रॉन्ग जोन है। अब मान लेते कि मार्केट यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चलते चलते मार्केट यहाँ पे आया, इस जोन पे ना क्लोज किया, इस जोन पे यहाँ पे क्लोज किया। अभी ये जो मार्केट है, ये मार्केट चल रहा है रेंजिंग मार्केट, तो हमारा स्ट्रैटेजी का पहला रूल ठीक हो गया। टाइप ऑफ मार्केट में रेंजिंग मार्केट हमने चूज किया। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसएनआर जोन, स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल एसएनआर। अब इस मार्केट में स्ट्रॉन्ग जोन हमने ड्रॉ किया जो कि सपोर्ट जोन है। कौन सा जोन है, सपोर्ट जोन। तो मैं ना यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग एसएनआर, यहीं पे लिखता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने सपोर्ट जोन ड्रॉ किया, स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट जोन, ठीक है, एग्जांपल के लिए लिया, ठीक है, एग्जांपल टू गिव, ओके। तो स्ट्रॉन्ग जोन मैंने यहाँ पे चूज किया। अब इस पे मैंने कौन सा पॉइंट ऐड किया, नॉर्मल कैंडल। तो जब जब मार्केट में नॉर्मल कैंडल आएगा तब तक एसएनआर जोन पे नॉर्मल कैंडल आया तो वो क्या शो करेगा, रिवर्सल शो करेगा। तो मान लीजिए कि ये कैंडल नॉर्मल कैंडल है कि नहीं है। अगर नहीं पता कि मैं इसको नॉर्मल कैंडल क्यों बता रहा हूँ तो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी सीख लीजिए। यहाँ पे ये नॉर्मल कैंडल आया,
तो मैं यहाँ पे एक अपोजिट के लिए अप के लिए जा सकता हूँ, क्योंकि नॉर्मल कैंडल का कंसेप्ट ही वही है। यहाँ पे लिखा था मैंने नॉर्मल कैंडल में, रेंजिंग मार्केट में नॉर्मल कैंडल आया एसएनआर जोन, इट शोज रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब अगर सेम कलर रेड कलर का कैंडल आया तो नेक्स्ट कलर के कैंडल कौन सा बनेगा, ग्रीन कलर का बनेगा, राइट, अपोजिट कलर का, रिवर्सल। So for example, if red candle forms at support zone, then high chances of next candle to become as a green candle। तो यहाँ पे देखिए वही रूल को फॉलो किया, रेड कैंडल बना, नॉर्मल कैंडल बना, सपोर्ट जोन पे बना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे बना, तो एक अपोजिट कलर का कैंडल मिला। सिमिलरली एक नेक्स्ट टाइम फिर से नॉर्मल रेड कलर का कैंडल आया तो देखो अपोजिट कलर का कैंडल मिला, ग्रीन कलर का। देखिए सेम रूल फॉलो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसएनआर जोन पे ड्रॉ किया। अब भी इससे तो मुझे अच्छी खासी एक्यूरेसी मिल रही थी 80% की, लेकिन 80-85 के बीच में मिल रही थी मुझे अच्छी खासी, लेकिन मुझे और ज़्यादा एक्यूरेसी बननी थी, और ज़्यादा एक्यूरेट ट्रेड लेने थे मुझे। मतलब जितने भी मैं ट्रेड लूँ उसमें मुझे 10 में से 9 ट्रेड मेरे विन होने ही चाहिए थे। तो इस हिसाब से मैंने एक नया पॉइंट भी उसमें ऐड किया, तो वो था वीक साइकोलॉजी। अब वीक साइकोलॉजी क्या कहता है, कल ही पढ़ाया था मैंने कि अगर टेल हेड से बड़ी रही तो वो क्या बताती है, रिवर्सल बताती है, अपोजिट कलर के ज़्यादा चांसेस है। अब हमारी स्ट्रैटेजी भी रिवर्सल स्ट्रैटेजी ही है, करेक्ट। ये जो आरएसएन स्ट्रैटेजी है, दिस इज अ रिवर्सल स्ट्रैटेजी मैंने बनाई थी। अब ये रिवर्सल के लिए हमको रिवर्सल वाला रूल फॉलो करना चाहिए। तो इसमें क्या है, ये क्या बोल रहा है, जब टेल हेड से बड़ी होगी तब वो रिवर्सल बताएगा वीक की साइकोलॉजी में। तो इसलिए मैंने इस कैंडल पे देखो, इस कैंडल पे देखो, ये नीचे वाला यहाँ पे क्लोज हुआ तो ये टेल रहा, हेड रहा, जहाँ से ओपन हुआ वहाँ की जो वीक रहेगी वो टेल रहेगी। अब हेड जो है वो टेल से, सॉरी टेल जो है वो हेड से बड़ी है तो ऑब्वियसली रिवर्सल मिलेगा। तो ये देखो इस कैंडल पे मैं श्योरिटी के साथ ट्रेड ले सकता था और ये मेरे ग्रीन में ही क्लोज होता। ये भी सेम देखो, हेड छोटा सा है, टेल बहुत बड़ा है, तो देखो नेक्स्ट कैंडल भी मेरा अपोजिट कलर का ही बना। देखिए आपके सामने एग्जांपल है, मेरा ने ये हिस्ट्री में दिखा है, अभी करंटली मार्केट वो चल नहीं रहा, नहीं तो प्रैक्टिकली यहाँ पे भी बता सकता था मैं। ये 5 मिनट का कैंडल स्टिक है, ठीक है ना। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो नॉलेज है ना, ये 5 मिनट पे ना बहुत अच्छे से काम आता है। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है ना, तो ये आपको मैटर नहीं होना चाहिए कि आप 1 मिनट पे ले रहे हैं या 5 मिनट पे ले रहे हैं या 15 मिनट पे ले रहे हैं या 1 घंटे पे ले रहे हैं। एट दी एंड आपको प्रॉफिट में उतरना, इतना ध्यान में रखिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप 5 मिनट के कैंडल को फॉलो कीजिए। ये आपका पेशेंस तो बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, लेकिन आपकी जो स्ट्रैटेजी बनेगी ना, ये जो नॉलेज है ना, ये 5 मिनट पे बहुत अच्छे से काम में आता है। 1 मिनट पे भी काम में आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन 1 मिनट पे ना हाई फ्लक्चुएशन की वजह से ना कभी कभी ना 1-2 एरर कैंडल देखने को मिलते हैं। 5 मिनट पे आपको एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए 5 मिनट बताया था कि 5 मिनट पे ही आपको प्रैक्टिस करना है। तो वीक साइकोलॉजी में बताया ये रिवर्सल है, इसलिए वीक साइकोलॉजी कौन सा है, इफ़ टेल इज ग्रेटर देन हेड वाली साइकोलॉजी का रूल यूज़ किया, इट शोज रिवर्सल। ओके, नॉर्मल कैंडल सपोर्ट पे बना, इट शोज रिवर्सल। ओके, इट शोज रिवर्सल। सपोर्ट है तो वो भी अप की डायरेक्शन बताएगा, बराबर। अब यहां पे देखिए, अब ये हाई एक्यूरेसी क्यों बता रहा है, क्योंकि रेंजिंग मार्केट है तो ऑब्वियसली सपोर्ट और एसएनआर ये रिवर्सल की तरह काम करेंगे, बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस मार्केट को समझिए थोड़ा सा। अब ये मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और यहाँ पे एक नॉर्मल कैंडल बना, तो ये सपोर्ट भी बता रहा है कि मार्केट अब जाने वाला है, ये नॉर्मल कैंडल भी बता रहा है कि अब जाने वाला है, और ये वीक भी बता रहा है कि अब जाने वाला है। तो तीनों चीज़ें हमको बता रहा है कि ग्रीन कैंडल बनने वाला है। तो यहाँ पे मुझे हाई चांसेस मिले ग्रीन कैंडल बनने के, और ग्रीन कैंडल ही बना। सिमिलरली ये कैंडल बना यहाँ पे, देखो रिवर्सल का, तो यहाँ पे सपोर्ट भी बता रहा है कि अब की तरफ जाएगा। ये एक नॉर्मल कैंडल बना तो नॉर्मल कैंडल भी बताता है कि अप की तरफ जाएगा, और ये वीक भी बता रही है मुझे अप की तरफ जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड लेता और ये मेरा 100% तो नहीं, लेकिन 90% ये विन होता। अब देखिए दोस्तों, आपकी स्ट्रैटेजी हर बार काम करेगी ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही बोला है 100% मार्केट में कोई नहीं है। आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो, आप 10 में से 10 1-2 बार जीत सकते, लेकिन बार बार नहीं जीत सकते, ठीक है ना। ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपको हर बार आपको जिताएगी। हाँ, मैंने क्या बोला है कि ट्रेडिंग जो है ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। कितने ज़्यादा चांसेस है जीतने के, मैंने पहले ही बोला ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। हर बार आप जीतेंगे ऐसा नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस क्या है जीतने के हैं, तो वो स्ट्रैटेजी आपको कंटिन्यू करनी है, ठीक है। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे तो स्ट्रैटेजी चेंज कर दें, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करें।
कैसे करनी है ना, मैं अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। ये बैक टेस्टिंग वाला वीडियो है ना अपना, तो इसमें मैं बताऊंगा। और आपको मैं इतना भी बोल रहा हूँ कि आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए कम से कम 70% ही चाहिए। 70% प्रॉफिट, 70% विनिंग चांसेस ही चाहिए आपको स्ट्रैटेजी में। मतलब 10 में से 3 लॉस भी हुए तो भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे एट द एंड। ये मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन इतना समझ लीजिए। आई होप आपको स्ट्रैटेजी तो समझ में आया होगा कि कैसे बनाना है, कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ करने हैं और कौन कौन सा नॉलेज अपने पास है। ये कंपोनेंट क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इनके पता नहीं ना आपको यूज़। आपको अगर रेसिपी बना रहे हैं और आपको मिर्च का टेस्ट ही नहीं पता कि मिर्च क्या होता है, नमक का टेस्ट नहीं पता, तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते ना रेसिपी में। तो इसलिए उनका जो गुण धर्म है, उनका जो स्वभाव है, वो आपको जानना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे मैंने पहले से वीडियो बना रखा हूँ, मैं वो देख लीजिए। उसके बाद ही ये कंपोनेंट समझिए और उसको यूज़ कैसे करना है वो समझ लिए। अब ये मैंने रेंजिंग का बताया, ये मैं खुद फॉलो करता हूँ स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसकी मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, इसलिए मुझे इस पर बहुत ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट मिलता है। और मैं हर बार, देखिए, प्रॉफिटेबल बनने के लिए सिर्फ एक स्ट्रैटेजी चाहिए। मैंने सिर्फ इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, अब भी मैं वही फॉलो करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी कोई स्ट्रैटेजी में फॉलो ही नहीं करता, तो मुझे और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैं प्रॉफिट में ही एंड करता हूँ। समझ में आया? तो ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको बताया। अगर आपसे नहीं बन रही है तो सिर्फ इसी को फॉलो करके अभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए, खुद प्रॉफिटेबल होइए। कुछ इशू आए तो मुझे बताइए, कुछ मिसमैच हो गया तो मैं आपको वहाँ पे करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी के अलावा कोई बाकी स्ट्रैटेजियाँ काम नहीं करेंगी, लेकिन आप खुद ढूंढेंगे तो आपको उसके कंसेप्ट भी समझ में आएंगे, कहाँ पे रॉन्ग हो रहे हैं वो भी समझ में आ रहेंगे, और धीरे धीरे एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाना होता है वो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, और आप बोलेंगे कि तो मैंने ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी तो बताई ही नहीं, ब्रेकआउट के बारे में बताई ही नहीं। देखिए दोस्तों, ब्रेकआउट जो है ना वो ज़्यादा हार्ड बात नहीं है, वो आप खुद सीख सकते हैं ब्रेकआउट चीज़। ये कंसेप्ट आप सीख लिए ना तो ब्रेकआउट अपने आप सीख जाएंगे, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बनानी है ना तो आप वो खुद स्ट्रैटेजी बनाइए कि कौन से मार्केट में आपको ब्रेकआउट अच्छे से रिजल्ट देगा, कौन से मार्केट में नहीं देगा। ये आप खुद बना सकते हैं और खुद बनाइए, ठीक है। मैं आपको वो ब्रेकआउट का टॉपिक नहीं सिखाऊंगा। अगर आपको कुछ नॉलेज चाहिए ब्रेकआउट का, बनाओ, फिर जाके मैं सोचूंगा उस पर वीडियो बनाने के लिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं समझता मैं आप ब्रेकआउट की प्रैक्टिस फिलहाल करें। फिलहाल आप ये सीख लीजिए, उसके बाद ब्रेकआउट पे भी आएंगे हम धीरे धीरे, है ना। ये हुआ पहला एग्जाम्पल, है ना। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपका एक जो बाकी बचा कुचा डाउट है ना वो भी क्लियर हो जाए। मान लीजिए मैंने अभी तक कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, जीरो से मैं स्क्रैच से शुरू कर रहा हूँ और मुझे ट्रेंडी मार्केट में ना ये करना है, ट्रेंडी मार्केट में स्ट्रैटेजी बनानी है। अब ट्रेंडी मार्केट में क्या कैसे बन सकती है स्ट्रैटेजी? ट्रेंडी मार्केट और ट्रेंड रेंज मार्केट में ना बहुत डिफरेंस है। ट्रेंडी मार्केट और ट्रेंड रेंज मार्केट में बहुत डिफरेंस है। अब ट्रेंडी मार्केट में बना रहा हूँ, ट्रेंडी मार्केट में मुझे क्या चाहिए? टाइप ऑफ मार्केट। यही रेसिपी है स्ट्रैटेजी बनाने की, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए? पहला चाहिए टाइप ऑफ मार्केट, तो मैंने यहाँ पे चूज़ किया ट्रेंडी मार्केट। तो मैं इसको थोड़ा यहीं पे लिखता हूँ ना, ट्रेंडी मार्केट चूज़ किया मैंने, ठीक है। टाइप ऑफ मार्केट में ट्रेंडी, इसको मैं ये करता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मैं, आप सभी को पता होगा, कोई भी बिगिनर होगा तो ये पॉइंट आप लोगों ने सुना ही होगा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेंड के खिलाफ हमको ट्रेड नहीं लेना होता है। क्यों नहीं लेना होता है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे ये देखिए, ट्रेंड अप की तरफ है और आप डाउन के लिए ट्रेड ले रहे हैं, अपोजिट में ट्रेड ले रहे हैं ट्रेंड के, तो आप जीतेंगे क्या? नहीं जीतेंगे। ट्रेंड जहाँ जा रहा है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वही कैंडल बनने के चांसेस है। अगर अप ट्रेंड है तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस है। डाउन ट्रेंड है तो ज़्यादा से ज़्यादा रेड कैंडल बनने के चांसेस है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ग्रीन नहीं बनेगा, बनेगा। ऐसा नहीं कि अप ट्रेंड में रेड नहीं बनेगा, बनेगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस कौन से कैंडल के? तो ग्रीन कैंडल के चांसेस है। तो आप हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लेंगे। समझ में आया? तो मान लीजिए कि मुझे ये करना है, ट्रेंडी मार्केट चूज़ करना है। ट्रेंडी मार्केट में मुझे एक स्ट्रैटेजी बनानी है, तो मैं टाइप ऑफ मार्केट में लिखूंगा ट्रेंडी मार्केट। अब ट्रेंडी मार्केट और ट्रेंड रेंज मार्केट में ना डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। वो आपको मैंने वो टाइप ऑफ वाले मार्केट में सिखाया था। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसएनआर जोन। अब इसमें एसएनआर जोन होता ही नहीं है, ड्रॉ ही नहीं कर सकते ट्रेंडी मार्केट में। ये रहा ट्रेंडी मार्केट, यहाँ पे कहाँ पे एसएनआर ड्रॉ करेंगे आप बताइए मुझे? ना ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकती है यहाँ पे, और ना ही आप क्या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो सकती है। तो ऐसे मार्केट में कहाँ एसएनआर ड्रॉ करेंगे? तो ये पॉइंट आपका यूज़ नहीं हो सकता ट्रेंडी मार्केट में, ठीक है।
सो नॉट अवेलेबल। ठीक है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी यूज़ कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में कौन कौन से कैंडल पे हमको ट्रेड लेना है, मैंने बताया था हैमर कैंडल या फिर नॉर्मल कैंडल। उसमें भी हैमर में भी इन्वर्टेड हैमर होगा या नॉर्मल हैमर होगा या फिर नॉर्मल कैंडल होगा, रेड होगा, ग्रीन होगा, वो भी बताया था। आप कैंडलस्टिक साइकोलॉजी वाले वीडियो देखिए, वहाँ पे समझ में आएगा। तो अगर मान लीजिए कि आपने एक कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में सिर्फ एक कैंडल को चूज़ किया, वो है हैमर, लेट्स से हैमर, या फिर नॉर्मल कैंडल भी चूज़ कर सकते हैं आप, डजेंट मैटर, लेकिन एक ही कैंडल चूज़ करना है, 17 कैंडल नहीं। यहाँ पे भी 17 कैंडल चूज़ नहीं करना है। यहाँ पे मैं तो हैमर भी यूज़ कर सकता था, वो हैमर भी वर्क कर सकता है, डजेंट मैटर। कोई भी एक ही कैंडल चूज़ करना है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी वाले कंपोनेंट में। तो मैंने लेट से कि यहाँ पे हैमर यूज़ किया, लेकिन हैमर कौन सा यूज़ करना है मुझे, तो यहाँ पे देखिए हैमर इन ट्रेंडी मार्केट। अगर अप ट्रेंड है तो हम क्या सीख करेंगे, इन्वर्टेड हैमर को। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन से सीखेंगे, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, कहाँ पे गया, ये है ना अपना, ओके। तो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड, सो अप ट्रेंड में हम चूज करेंगे इन्वर्टेड हैमर। कौन सा, इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर में तो हमको मिल गया कि इन्वर्टेड हैमर, कलर डजेंट मैटर, इन्वर्टेड हैमर में हमको एक ट्रेंडी मार्केट और इन्वर्टेड हैमर मिला, तो हम सेम ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते। लेकिन वीक साइकोलॉजी भी है। अब वीक साइकोलॉजी में मैंने इन्वर्टेड हैमर क्यों बताया था ट्रेंडी मार्केट में काम करेगा अच्छे से, ये वीक साइकोलॉजी वाला वीडियो देख के आपको समझ में आएगा कि वीक साइकोलॉजी में मैंने बताया था कि अगर हेड इज ग्रेटर देन टेल देन देर आर हाई चांसेस ऑफ बीइंग नेक्स्ट कैंडल एज अ सेम कलर कैंडल कंटिन्यूएशन। तो हैमर, इन्वर्टेड हैमर कैसा दिखता है अपना, आपको बताया था इन्वर्टेड हैमर उल्टा होता है, नीचे के साइड में बॉडी रहता है, ऊपर के साइड में वीक रहता है, इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर है तो वहाँ पे वीक क्या बता रही है, वीक जो है टेल वो बड़ी रहती है ना उसकी हेड से, तो वो टेल अगर हेड से ओके हाँ यहाँ पे हेड इज ग्रेटर देन टेल, राइट, ग्रीन हैमर है ना, तो ग्रीन इन्वर्टेड हैमर है अप ट्रेंड में, तो वहाँ पे ना हेड इज ग्रेटर देन टेल, देयर आर हाई चांसेस ऑफ कंटिन्यूएशन, राइट। तो यहाँ पे भी देखिए कैंडलस्टिक साइकिल में अप ट्रेंड में हम इन्वर्टेड हैमर चूज करेंगे, लेकिन कौन से कलर का, ग्रीन कलर का, क्योंकि वो हमको और अच्छे से एक्यूरेसी देगा। और इसमें वीक जो रहेगा, वीक को भी हम फॉलो कर रहे हैं ऑब्वियसली, ऑटोमेटिकली इन्वर्टेड हैमर ग्रीन चूज किया तो ऑब्वियसली वीक साइकोलॉजी भी फॉलो करेगी। इफ हेड इज ग्रेटर देन टेल, ये वाली साइकोलॉजी फॉलो होगी यहाँ पे। तो इन तीनों चीज़ को मिला के आपकी एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी बन जाएगी और आपको एक अच्छे से रिजल्ट देगी। एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे ये देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड चला यहाँ से, और यहाँ पे ना इन्वर्टेड हैमर बना, ये डाउन ट्रेंड में ना हैमर काम करेगा और अप ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर काम करेगा, राइट। सो अप ट्रेंड देखते हैं और कहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना वो देखते हैं। चलिए यहाँ पे मतलब दिखाने के लिए अगर अप ट्रेंड मिलता है अच्छा सा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा। देखते हैं यहाँ पे है क्या अप ट्रेंड कोई। चलिए ये अप ट्रेंड दिख रहा है मुझे थोड़ा सा मेजर में। अब यहाँ पे ना हमको हैमर ढूंढना है। देखिए ये अप ट्रेंड शुरू हुआ और यहाँ पे ये हैमर बना, ग्रीन कलर का हैमर बना। यहाँ पे देखो अप ट्रेंड भी बोल रहा है कि अप की डायरेक्शन में जाएगा, कैंडल जो बन रही है ये कैंडल भी बोल रहा है कि अप डायरेक्शन में जाएगा, और ये जो वीक है, वीक साइकोलॉजी भी बोल रही है कि अप डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल है इस कैंडल पे मैं ट्रेड लेता और मेरे विनिंग चांसेस बढ़ जाते, मैं यहाँ पे जीतता ही जीतता। कहीं भी आप आजमा के देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसी मार्केट में। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में भी आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड में आपको नॉर्मल यूज़ करना है, नॉर्मल हैमर है ना, डाउन ट्रेंड में आपको क्या यूज़ करना है, नॉर्मल हैमर। बट कौन से कलर का, रेड कलर का, क्योंकि आप कंटिन्यूएशन पे ट्रेड ले रहे हैं ना, तो कलर मैटर करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी बनी। फॉर एग्जांपल के लिए बताई है आपको, इसको इसी को फॉलो करना है ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी, ओके, तो ये कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी। सो सिमिलरली आप बाकी की जो मार्केट है, जैसे कि
ट्रेंडिंग रेंजिंग हो गया, स्टॉक मार्केट है या फिर ट्रेंड रेंज मार्केट है। बैड मार्केट में मैं आपको बोलता ही नहीं ट्रेड लेने के लिए, लेकिन ये जस्ट पहचानने के लिए कि ये बैड मार्केट है या नहीं है। तो इन चारों मार्केट में आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। कंटिन्यूएशन बनाइए, ब्रेकआउट बनाइए, या फिर रिवर्सल बनाइए, डजेंट मैटर, या फिर रिट्रेसमेंट रिवर्सल बनाइए, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाइए, लेकिन सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी बनानी है आपको और उसी स्ट्रैटेजी की प्रैक्टिस करनी है। डजेंट मैटर कि आप रिवर्सल बना रहे हैं या कंटिन्यूएशन बना रहे हैं, रिट्रेसमेंट रिवर्सल बना रहे हैं या ब्रेकआउट बना रहे हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, आपको सिर्फ उसी स्ट्रैटेजी को बनानी है। 17 स्ट्रैटेजी या फिर चारों, अगर आप सोचेंगे कि मैं चारों के चारों बनाता हूँ ताकि हर मार्केट में मैं ट्रेड लूँ, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये आपके साइकोलॉजी पे अफेक्ट करेगा और एट द एंड आपको लॉस में ही एंड कराएगा ये साइकोलॉजी, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक ही स्ट्रैटेजी बनाइए और उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, ठीक है। आई होप मैंने ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको बताया है इस वीडियो में, जितना कवर हो सकता है। इन केस अगर मैं कुछ मिस भी कर रहा हूँ तो आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा कि स्ट्रैटेजी में क्या क्या मिस किया था हमने। लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा कि खुद की स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ करने हैं और किस तरह से यूज़ करने। ये रिवर्सल है इसलिए मैंने रिवर्सल वाले कंपोनेंट यूज़ किए। नॉर्मल कैंडल रेंजिंग मार्केट में रिवर्सल का काम करता है इसलिए मैंने नॉर्मल कैंडल यूज़ किया। यहाँ पे मैं हैमर भी यूज़ कर सकता था, लेकिन कौन सा हैमर, ये वाला नॉर्मल हैमर रेड कलर का यूज़ कर सकता था मैं यहाँ पे, तो वो भी काम करता, वो भी रिवर्सल ही शो करता है क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी ही रिवर्सल है ना। तो मुझे रिवर्सल वाली चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, तो वही यूज़ किए। वीक भी बोलता है कि अगर नॉर्मल कैंडल यूज़ कर रहा है तो उसकी वीक देख, टेल अगर हेड से बड़ी है तो वो रिवर्सल शो करती, तो उसी को यूज़ किया मैंने। तो ये कंसेप्ट मिला के मैंने मेरी खुद की स्ट्रैटेजी बनाई। इसीलिए आपको सारे टॉपिक को मिला के, सारे कंसेप्ट को मिला के आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, इससे ज़्यादा आप उसमें कोई पॉइंट ज़्यादा ऐड ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट होने चाहिए उसमें, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बस इतना ही आपको करना है। ज़्यादा अगर पॉइंट इसमें ऐड करेंगे ना तो आप खुद कन्फ्यूज हो जाएंगे। आपका ब्रेन को ज़्यादा अमाउंट में वो मिल जाएगा नॉलेज, ज़्यादा वो नॉलेज मिला तो आपको एक अच्छा खासा सेटअप नहीं मिलेगा और आपका पेशेंस लूज़ हो जाएगा। और पेशेंस लूज़ हुआ तो आप गलती करोगे ही करोगे और आपका लॉस होगा ही होगा। तो बेटर है कि लिमिटेड पॉइंट रखेंगे, कम रखे तो भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कम रखे तो प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। लेकिन ये पूरे कंटेंट रखे वहाँ पे, पूरे कंपोनेंट का यूज़ किया तो एक आपको अच्छी खासी एक्यूरेसी मिल जाएगी। तो बस आपकी एक खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए और लग जाइए अपनी प्रैक्टिस पे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना कम ही है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आपका एक्सपीरियंस बनेगा इस चीज़ में। तो हर एक टॉपिक जो भी मैंने आपको अब तक सिखाया है, कहीं पे आप कमज़ोर है, कहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा, उसकी जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को बार बार देखिए, जब तक आपके दिमाग में ना वो छप जाए ना वीडियो, तब तक देखिए। और यही कंसेप्ट का यूज़ करके आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है। इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है, एक जगह पे लिख लेनी है और उसी को फॉलो करता रहना है। टाइम फ्रेम मैंने बताया यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है, बाकी कोई टाइम फ्रेम को भूल जाए। बाकी सभी, जैसे कि यहाँ पे मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया, बस यही से आपको 5 मिनट सिलेक्ट करना है और बस प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पे ना भी, यहाँ पे 5 मिनट टाइम सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे भी टाइम, ये वाला जो ब्लॉक बॉक्स है ना, यहाँ पे 5 मिनट का लगता है। तो हर एक कैंडल खत्म होने के बाद, ये रहा उसका एक्सपायरी टाइम, 2 मिनट के बाद ये कैंडल खत्म होगा। जैसे ये 0 होता है तो आपको 5 मिनट सिलेक्ट करके अप का या फिर डाउन का ट्रेड लेना होता है। अगर अभी से लेते हैं ना तो वो गलत लग जाएगा, वो 53 तक मतलब अलग टाइमिंग पे चला जाएगा। तो बस नेक्स्ट कैंडल के खत्म, ये कैंडल के खत्म होते ही नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लेना होता है, ठीक है। और बस प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। स्ट्रैटेजी में बात ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, आपको मजाक लग रहा है, रिवर्सल स्ट्रैटेजी बनाई हुई। यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग एसएनआर ड्रॉ किया अपन ने, देखिए स्ट्रॉन्ग एसएनआर ड्रॉ किया। प्रीवियसली भी ये सपोर्ट कर रहा होगा, सॉरी थोड़ा ज़्यादा हो गया, प्रीवियसली भी ये सपोर्ट कर रहा होगा कहीं पे। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसएनआर बना, देखिए ये हैमर बना। नेक्स्ट कैंडल देखो, रेड कलर का हैमर बना, टेल भी बता रही है, कैंडल भी बता रही है और यहाँ पे ब्रेकआउट का रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी बन गया। देखो ये कंटिन्यूएशन बना। फिर से मार्केट जब आया तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं मिल रहा। लेकिन ये कैंडल देखिए, नॉर्मल कैंडल बना, कैंडल भी बता रहा है, स्ट्रॉन्ग एसएनआर भी है, वो भी बता रहा है अब जाएगा, कैंडल भी बता रहा है अब जाएगा और ये वीक भी बता रहे कि अब जाएगी। तो ये कैंडल पे मैंने अप के लिए लेता और ये भी जीतता ही जीतता मैं। देखिए हर बार
हर बार जहाँ भी अब ऐसा सिनेरियो मिले तब आप जीतेंगे ही जीतेंगे। यहाँ पे देखिए ये हैमर बन रहा है, देखिए आपके सामने मैं एक ट्रेड लेके देखता हूँ, लेकिन इसका रिजल्ट ना थोड़ा ज़्यादा 5 मिनट का ट्रेड है ना, तो 5 मिनट का लग जाएगा, लेकिन ये जीतेगा ही। इसके अगले वाला जो कैंडल रहेगा ना वो ग्रीन ही बनेगा। रीज़न, अब यहाँ पे ना हैमर बन रहा है या फिर नॉर्मल कैंडल बन रहा है। अगर ये थोड़ा सा नीचे आता है तो नॉर्मल कैंडल बन जाएगा, तो नॉर्मल कैंडल बना, स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, कैंडल एसएनआर पे बना, नॉर्मल कैंडल बना, रेड हैमर बन रहा है अभी, तो नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगा, अप का बनेगा। ज़्यादा चांसेस क्या है, ग्रीन कैंडल बनने के। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे भी आप नेक्स्ट वाले कैंडल पे ट्रेड बन सकता है। तो यहाँ से 5 मिनट का लेके 5 मिनट यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, देखिए 55 हो गया, 10:50 होंगे, 55 हो गया, और यहाँ पे अभी मैं अप के लिए ट्रेड ले लिया मैंने। और ये कैंडल देखिए ग्रीन ही बनेगा आपके सामने पूरा। समझ में आया? ज़्यादा पॉइंट ऐड नहीं करना है, जितना बताया बस, जितना मार्केट में दिख रहा है ना बस उतना ही यूज़ करना है, ठीक है। सो अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहे तो मुझे बताइए, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको आंसर दे दूंगा, नहीं तो फिर आपको कमेंट बॉक्स में उसके आंसर दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों के बना है, आप लोगों के लिए बना है। अगर कुछ आपको डाउट आते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट कर मतलब एसएनआर ड्रॉ करने में डाउट आते हैं, परफेक्टली एसएनआर ड्रॉ नहीं कर पाते, या फिर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में कहीं पे डाउट है, या फिर स्ट्रैटेजी अच्छे से काम नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, उसमें आपको फाइंड करने में दिक्कत आ रही है, तो मुझे बताइए, स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए ग्रुप में, वहाँ पे मैं आपको आंसर दे दूंगा। ग्रुप को ज्वाइन करना है तो एक आपको टेलीग्राम का अकाउंट बनाना पड़ेगा, और लिंक जो डिस्क्रिप्शन दी गई है वहाँ से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पर मैं सैटरडे संडे वीसी ऑन करता हूँ, वहाँ पर अगर आपको कुछ डाउट रहे तो फिर सीधा मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं, मैं आप ही की तरह हूँ, आप ही की तरह स्ट्रगल फेस से ऊपर आया हुआ। जो भी डाउट रहे ना, छोटे से छोटा डाउट भी नहीं रखना चाहिए, वहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।